1857 से और 1860 का ऋषि दयानंद का जीवन परिचय हमें कहीं पढ़ने को नहीं मिलता। तो सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि वो अज्ञातवास ऋषिवर देव दयानंद जी का जो व्यतीत हुआ आचार्य जी, वो वहां व्यतीत हुआ जहां से भ्राता जी संदीप आर्य जी चल के आए हैं। आप मेरठ में आए तो कैंट के अंदर जब आप आएंगे छावनी में, तो बाबा ओगड़नाथ जो मंदिर है, कहा जाता है कि स्वामी दयानंद ही बाबा ओगड़नाथ थे, जो वहां अज्ञातवास में रह करके और उस आजादी के लिए एक योजना बना रहे थे। और 1860 के अंदर जब ऋषि का पता चलता है कि वो गुरु विरजानंद की कुटिया में पहुंचे और कोसी जब द्वार को खटखटाया कि कौन, कि यही जानने के लिए आया हूं कि मैं कौन हूं। गुरु विरजानंद जी ने द्वार को खोला और जब द्वार को खोला तो सामने स्वामी दयानंद खड़े हैं, अपना परिचय देते हैं कि गुरुजी आपके श्री चरणों में बैठकर के मैं विद्या को प्राप्त करना चाहता हूं। तो आचार्य जी आपको पता है कि वहां पर गुरुजी ने एक समस्या रखी थी स्वामी दयानंद जी के सामने। और समस्या क्या रखी थी? समस्या ये रखी थी कि मैं तुम्हें विद्या तो प्रदान करूंगा, लेकिन मेरे पास आपके रहने की और भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है। यहां पर आचार्य कर्णदेव जी तो जानते हैं, लेकिन आप जो श्रोता बैठे इस महत्वपूर्ण बात को बस सुन करके जाना। ये भाषण नहीं है, एक चिंतन है। ऋषिवर को चिंता हुई कि भोजन की व्यवस्था, और विद्यार्थी विद्या को तभी प्राप्त कर सकता है यदि उसके रहने की, आवास की, भोजन की यदि व्यवस्था हो जाए। ऋषि इसी चिंता में यमुना के किनारे बैठे हैं, और जब यमुना के किनारे बैठे हैं तो एक सेठ वहां से निकले जा रहे हैं। उन्होंने देखा कि यमुना के किनारे एक बड़ा भव्य सन्यासी बैठा है, बड़ा तेजस्वी सन्यासी है, लेकिन लगता है कि चेहरे पर कुछ चिंताओं के भाव हैं। जाकर के पूछा कि महाराज लगता है किसी चिंता में हो? कि हाँ, चिंता यह है कि मैं इस मथुरा नगरी में मैं विद्या को प्राप्त करने के लिए आया था पूज्य गुरुजी गुरु विरजानंद जी की कुटिया में, लेकिन गुरुजी के सामने एक विषय खड़ा हो गया कि दयानंद मैं तुम्हें विद्या तो प्रदान करूंगा, लेकिन मेरे पास भोजन की व्यवस्था नहीं है। किसने की वो भोजन की व्यवस्था? अमरलाल जोशी, मथुरा के एक बहुत बड़े सेठ, संपन्न है। और उन्होंने कह दिया कि महाराज आप निश्चिंत होकर के विद्या को प्राप्त करें, आपके भोजन की व्यवस्था मैं करूंगा। निरंतर 3 वर्ष तक उनके भोजन की व्यवस्था अमरलाल जोशी ने की। जो ऋषिवर कासगंज के बाजार में 2 सांडों को लड़ते हुए रोक दे और उनके सींग पकड़ करके यूं हटा दे, तो उस ऋषिवर दयानंद के शरीर में जो ताकत थी, उसके लिए भी उन्होंने कहीं ना कहीं विशेष घी दूध खा करके उस ताकत को प्राप्त किया होगा। मैं दूसरी बात जो आपको बताने जा रहा हूं कि उनके दूध की व्यवस्था भी वहां पर की गई थी 3 वर्ष के लिए। और उनके दूध की व्यवस्था किसने की थी? हरदेव पत्थर वाला। हरदेव पत्थर वाला ऋषि को 2 रुपए देता था महीने के। ध्यान देना संदीप जी, हरदेव पत्थर वाला ऋषि को 2 रुपए महीने के देता था। उसमें आना चलता था। ये उस समय की बात है गुरुजी, उसमें आना चलता था और 4 पैसे का एक आना होता था और 16 आने का रुपया होता था। या यूं भी कह सकते हैं कि 64 पैसे का रुपया होता था। उस समय 64 पैसे का रुपया होता था, या उसे 16 आने भी कहा जा सकता है। 4 पैसे का एक आना होता था। हरदेव पत्थर वाला ऋषि को 2 रुपए देता है। बहुत गहन चिंतन है, ध्यान से सुनना इस बात को।
वो ऋषि जो दो सांडों को लड़ते हुए रोक दे, संदीप जी वो ऋषि एक दो गिलास दूध तो नहीं पीता होगा। जब जीवन परिचय को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि ऋषिवर 4 सेर दूध पीते हैं। वो 2 सेर सुबह पीते हैं और 2 सेर शाम को पीते हैं। 3 वर्ष तक निरंतर हृदय पत्थर वाला उनको 2 रुपए महीने के देता रहा और ऋषिवर 4 सेर दूध प्रतिदिन पीते रहे। गुरुजी 1 महीने में कितना पिया? 120 सेर। और 1 दिन में 4 पैसे, तो 1 पैसे का ध्यान देना, 2 रुपए दिए, कितने? 64 दूनी 128 पैसे महीने के मिले। 64 पैसे का रुपया होता था, 2 रुपए देता था हृदय पत्थर वाला, 128 पैसे हो गए 2 रुपए के। 64 पैसे 1 रुपया और 2 रुपए देता तो 128 पैसे। और रिसीवर 4 सेर दूध पीते हैं। महीने में दिन हो गए 30 और दूध हो गया 4 सेर प्रतिदिन का, तो 120 सेर और पैसे मिले 128। तो 1 पैसे का लगभग 1 सेर दूध उस समय आता था। ऋषिवर ने 3 वर्ष रहकर के विद्या को प्राप्त किया और उसके ठीक 12 वर्ष पश्चात 10 अप्रैल 1875 को जब मुंबई के अंदर काकड़वाड़ी आर्य समाज की स्थापना की। काकड़वाड़ी गए गुरुजी? वहां पर नहीं गए आचार्य जी? आर्य समाज की स्थापना हुई और संदीप जी ऋषिवर ने चिंतन किया कि आर्य समाज की स्थापना तो हो गई, लेकिन मैं चाहता हूं कि यहां इस स्थान पर एक आर्य समाज का भवन बने जिसमें बैठ करके सत्संग हो, सभा हो, आर्यजन एकत्रित हो, आर्य समाज का प्रचार प्रसार वहां से हो, एक केंद्र बन करके तैयार हो। उसके लिए एक भवन की आवश्यकता है, जैसे ये भवन खड़ा है सूरजपुर में। आप काकड़वाड़ी जाए मुंबई, मैं कहना ये चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर मुख्य रूप से 8 संप्रदाय हैं जिनके नाम आप सब जानते हैं। मुख्य रूप से 8 संप्रदाय हैं ऐसे जिनका नाम आप सब जानते हैं: हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, यहूदी और पारसी। यह मुख्य रूप से 8 संप्रदाय हैं और ऋषि ने हर संप्रदाय को प्रभावित किया है। काकड़वाड़ी जाएंगे आप, जाकर के देखेंगे कि 10 अप्रैल 1875 को जब आर्य समाज की स्थापना हुई तो वहां दानियों का पत्थर लगा हुआ है। भवन बनना चाहिए और भवन के लिए दान की आवश्यकता है, पैसे की आवश्यकता, तो दान करो। आप वहां जाकर के देखेंगे दानियों की लिस्ट में तो वहां पर 1 रुपया भी दान है, 11 रुपए भी दान है, 21, 31, 51, 101, 201, 501, 1001, 1100, 2100, 3100, 4100 और सबसे ऊपर जब आपकी दृष्टि पड़ेगी उस समय की 1875 का जो पत्थर लगा हुआ है, सबसे ऊपर जब आपकी दृष्टि जाएगी नंबर 1 पर, तो वो 5100 रुपए दान है। कौन देता है? अल्लाह रखा रहमतुल्ला सोने वाला। अल्लाह रखा उस दानी का नाम है, रहमतुल्ला उसके बाप का नाम है और सोने वाला सोने का उनका काम है। अल्लाह रखा रहमतुल्ला सोने वाला, सुनहार का काम था उनका, सोने का काम। जैसे हरदेव का काम पत्थर का था, वो हरदेव पत्थर वाला हो गया जो ऋषि को 2 रुपए देता था दूध पीने के लिए। तो सबसे ऊपर जो दान है वो 5100 रुपए है। अब आप सोच रहे होंगे बैठे हो कि स्वामी जी 5100 रुपए कौन सी बड़ी बात होगी? ये जो सामने ये जो विद्यालय है हमारा, क्या नाम है इस विद्यालय का? आर्यदीप पब्लिक स्कूल। स्वामी जी इसका जो चपरासी है 5100 रुपए तो वो दे देगा,
ये कौन सी बड़ी बात हो गई कि अल्लाह रखा रहमतुल्लाह ने 5100 रुपए दे दिए? ये बहुत बड़ी बात है संदीप जी। मैं बात आज की नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं 1875 की। हो सकता है कोई व्यक्ति सोच रहा हो कि स्वामी जी बड़ी बड़ाई मार रहे हैं उस अल्लाह रखा की कि 5100 रुपए दान कर दिया। सामने आर्यदीप पब्लिक स्कूल का चपरासी भी कर सकता है, लेकिन आज कर सकता है। मैं बात कर रहा हूं 1875 की। 150 वर्ष होने जा रहे हैं, 148 वर्ष हो गए। 148 वर्ष पहले जब 1 पैसे का 1 लीटर दूध आता था, सूरजपुर में क्या भाव चल रहा है दूध का इस समय? 60-70 रुपए लीटर। यदि 70 पैसे लीटर होता आज यदि 70 पैसे लीटर दूध होता तो 70 गुना कहा जाता, 70 गुना। लेकिन 70 गुना नहीं, 70 पैसे की बात नहीं चल रही। आज दूध 70 रुपए लीटर। मुझे लगता है कि संदीप जी वो 5100 उस समय के आज 51 करोड़ तो होंगे आचार्य जी। उस समय के 5100, आज के 51 करोड़। आज के 51 करोड़ बैठेंगे उस समय से, और अब तक का अगर ब्याज लगा लिया तो मेरा कहने का तात्पर्य कि ऋषि के जीवन पर जो प्रकाश डाला जा रहा है, ऐसा नहीं कि ऋषि ने केवल हिंदू समाज को प्रभावित किया है, हर वर्ग को ऋषि ने प्रभावित किया, हर वर्ग को। मैं कहना यह चाहता हूं कि ऋषि का जो प्रभाव रहा है, वास्तव में ये उनकी साधना, उनके जीवन का तप, ये ऋषि का प्रभाव है। ऋषि के जीवन की आप निर्भीकता देखिए। 26 अक्टूबर 1882 को अजमेर के अंदर ऋषिवर का भाषण हो रहा है। ये तारीखें नोट कर लेना। 26 अक्टूबर 1882 को ऋषि का भाषण चल रहा है। वेद और कुरान की समीक्षा हो रही है, दोनों को सामने रख करके 1 घंटा भाषण हुआ ऋषि का। ऋषिवर मंच से उतरे, कुछ मुसलमान श्रोता भी वहां बैठे हैं। एकांत में ऋषि को घेर लिया कि महाराज, कुरान पर इस प्रकार बोलना हमें अच्छा नहीं लगा आपका, और जो बात आपने कुरान पर कही है, जो टिप्पणी आपने कुरान पर की है, यदि ये बात आपने औरंगजेब के समय में कही होती तो तुम्हारी जीवा काट ली जाती। ऋषि के जीवन की निर्भीकता देखो, कैसा निर्भीक वो सन्यासी है। ऋषि कहता है कि यदि मैं औरंगजेब के समय में हुआ होता, मुसलमानों ने क्या कहा कि यदि औरंगजेब के समय में हुए होते तो आपकी हिम्मत नहीं थी कि आप कुरान पर इस प्रकार टिप्पणी कर देते, और यदि टिप्पणी कर देते तो तुम्हारी जीवा काट ली जाती। लेकिन ऋषि कहता कि यदि मैं औरंगजेब के समय में हुआ होता और मुझे लगता कि मुझे अपनी बात को कहने में कहीं कोई बाधा है तुम्हारे कारण से, तो मैं शिवाजी की पीठ को थपथपा देता और तुम्हारे धुर्रे उड़वा देता। ये ऋषि के जीवन की निर्भीकता है। ऋषि के हृदय की पीड़ा देखिए। ऋषि के जीवन को पढ़ करके देखो, हर पहलू को। यह बात निर्भीकता की चल रही थी, लेकिन ऋषि के जीवन की पीड़ा को देखो, जो पता चलता है कि जब चाचा की मृत्यु हुई तो बहुत रोए, बहन की मृत्यु पर तो नहीं रोए, लेकिन चाचा से बहुत अधिक लगाव था। चाचा की मृत्यु पर बहुत रोए, और जब दूसरी बार रोए तो कर्णवास में उनका प्रवास चल रहा है, गंगा के किनारे समाधि लगी हुई है, और समाधि जब लग रही है ध्यान में लीन है, लेकिन छपाक से आवाज आई, ध्यान टूटा, क्या हुआ? तो वो देख रहे हैं कि एक माँ साड़ी के पल्ले को गंगा से यूं खींच रही है कि माँ क्या डाल दिया कि बेटे की मृत्यु हो गई, और साड़ी के आधे पल्लू में लपेट करके लाई हूं।
अब घर जाऊंगी, इस साड़ी के आधे पल्ले को उस आधे पल्ले से फिर से ले लूंगी। इतनी गरीबी है कि दूसरी साड़ी नहीं है। ऋषि रो पड़े इस बात को सुनकर के कि इतनी गरीबी मेरे भारत के अंदर। लेकिन तीसरी बार ऋषि कब रोए? तीसरी बार ऋषि 30 नवंबर 1882 को चित्तौड़गढ़ के किले में खड़े होकर के बहुत रोए। 30 नवंबर 1882 को महाराणा प्रताप को याद करके ऋषि बहुत रोए, बहुत। क्यों? उनके स्वाभिमान को याद करके। तो कहने का तात्पर्य कि ऋषि के जीवन के हर पहलू को हम जहां से देखते हैं, उनके जीवन का त्याग, उनके जीवन का समर्पण, अपना पूरा जीवन राष्ट्र हित में, जीवन की अंतिम सांस तक। तो कहने का तात्पर्य कि हम उस ऋषि की संतान हैं, हम दयानंद की मानस संतान हैं। और हमारा ये संकल्प होना चाहिए कि जिस ऋषि ने अपना पूरा जीवन इस वैदिक संस्कृति के उत्थान में लगाया है, हमें ऋषि के उस मिशन को गति देनी है। निरंतर चरैवेति 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 चलते रहना है आर्यों, और ऋषि के मिशन को हमें उत्तरोत्तर उन्नति की ओर लेकर के चलना है। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला भारतीय संस्कृति और ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान व संस्कारों को समर्पित आर्य विचारों का प्रचार करने वाला विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा चैनल वैदिक प्रचार।